इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, देखिएगा परेशानी की कोई बात नहीं। अगर आप देखिए, हम तो हिंदी में प्रार्थना करने से तो खुदा ही आता है, तो उड़िया में जब हम प्रार्थना करते हैं सदा प्रभु बोलते हैं, और ये जो परमेश्वर जो आता है, ये गड़बड़ आ जाता है। हाँ, ये जो परमेश्वर आ जाता है ना, ईश्वर, ये गड़बड़ है। सदा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही है, सदा प्रभु ये भी सही है। देखो, सदा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही है, लेकिन ईश्वर प्रभु यीशु मसीह गलत हो जाएगा, परमेश्वर यीशु मसीह गलत हो जाएगा। सदा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही है, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल वचन के हिसाब से है। लेकिन जहाँ उसमें ईश्वर लगाया शब्द, उड़िया बाइबल में से लिखा है? और अगर परमेश्वर लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ईश्वर परमेश्वर लगा है, ये दो शब्द गलत हैं। ये शब्द लिखा है। ये दो शब्द यीशु मसीह पे, यहोवा पे किसी को नहीं लगे। अगर यहोवा के लिए भी परमेश्वर का, वो भी गलत है। मतलब परमेश्वर और ईश्वर दोनों शब्द गलत हैं, चाहे यीशु पे लगाओ, चाहे यहोवा पे लगाओ, चाहे पुराना नियम, चाहे नया नियम, ये शब्द ही गलत है। लेकिन सदा प्रभु एक टाइटल है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एलोहिम लगाओ, बिल्कुल सही है, इब्रानी भाषा का हो जाएगा वो, उड़िया का नहीं है वो। डायरेक्ट एलोहिम बोलने से भी अच्छा रहेगा, एलोहिम बोलने से अच्छा है। अभी बाद में थोड़ा किसी जगह में अब एलोहिम पे आपको बहुत सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। सुनिएगा, एलोहिम जो करने से भी अभी आप लोग एलोहिम कीजिएगा, ये भी एक डॉक्ट्रिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एलोहिम मालूम क्या होगा? एलोहिम शब्द जो है इब्रानी भाषा के हिसाब से तो ठीक है, चलेगा, लेकिन इब्रानी ना तो बोलने वाले इंडिया में मिलते और ना समझने वाले। वो सोचेंगे कि नया ही कोई देवता को पकड़ लाएंगे, अब उसकी सफाई देने में तुम्हारे सारे बाल नोच जाएंगे कि जैसे समझाते समझाते एलोहिम का ये मतलब, एलोहिम का ये मतलब है, समझाते समझाते बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। अब मानो एलोहिम इब्रानी भाषा का शब्द है, आप कोई जर्मनी भाषा का शब्द ले आओ, है ना, तो कहेंगे ये क्या है, ये क्या, पहले ने यही समझाओ ये है क्या, बाकी बात तो गए भूल। तो कोई ऐसा शब्द लाओ जिसको ओके प्रेजेंट, जिसको समझाने बताने में परेशानी भी ना हो, परेशानी भी ना हो, और लोग समझ भी जाएं, और हमें हर रोज कटघरे में वकालत ना करना पड़े। एलोहिम पे करना पड़ेगी, एलोहिम सही है, लेकिन एलोहिम पे आपको वकालत रोज करना पड़ेगा, समझेगा। बाकी बात तो भूल जाएंगे, कहेंगे ये क्या चीज है, ये कोई नई मिशन आ गई है, कोई नया देवता आ गया है। अब तक तो लोग यीशु मसीह को मानते थे, यहोवा को मानते, एलोहिम पता नहीं कौन सा आ गया। ये समझाते समझाते परेशान है ना। तो ऐसा शब्द जो हमारे भारत में समझ में आ जाए, वो सही बात है। तो सदा प्रभु बिल्कुल ठीक है, सदा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ठीक है। सदा प्रभु यहोवा, यहोवा भी तो हमेशा का ही है, सदा का है। सदा प्रभु यहोवा, सदा प्रभु यीशु। यहोवा भी है हमारा लैंग्वेज में, यहोवा भी है। नहीं, यहोवा तो नाम है, यहोवा नाम है, सदा प्रभु नाम नहीं है, टाइटल है, टाइटल है, प्रभु यीशु क्रिस्ट का टाइटल। सदा प्रभु टाइटल है, यहोवा नाम है। सदा प्रभु टाइटल है, यीशु नाम है। थैंक यू। तो सदा प्रभु यहोवा पुराने नियम का, और सदा प्रभु यीशु नए नियम का। अच्छा, इस पे किसी को कोई आपत्ति या परेशानी भी नहीं होगी? जी हाँ, उड़ीसा में तो नहीं होगी। तुम्हारा सदा प्रभु जगन्नाथ है, हमारा सदा प्रभु यीशु क्रिस्ट है। तुम्हारा सदा प्रभु हनुमान है, हमारा सदा प्रभु यीशु है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, तुम्हारा बाप हनुमान है, हमारा बाप इब्राहिम है, तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूल है, हमारा बाप जोसेफ है। तो बाप शब्द में कोई परेशानी नहीं है। नाम तुम्हारा रसूल, हमारा जोसेफ, तुम्हारा हनुमान, हमारा यीशु, नाम अलग हो गया। और बाप तो कॉमन है, बाप तो नाम कोई नहीं होता है, बेटा कोई नाम नहीं होता, टाइटल है, बाप भी टाइटल है। तो सदा प्रभु भी टाइटल है। सदा प्रभु कौन सा? जगन्नाथ, ये तुम्हारा।
सदा प्रभु कौन सा? यीशु, ये हमारा है। तो सदा प्रभु तो बिल्कुल ठीक है। सदा प्रभु यहोवा, सदा प्रभु यीशु, बिल्कुल सही है। अगर खुदा नहीं बोलना है और एक जगह में देख रहा था। अब क्या है, नॉर्थ इंडिया में जहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर ये खुदा शब्द बहुत मुश्किल नहीं है, कॉमन है, बोलते रहते हैं लोग। हिंदू भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं, क्रिश्चियन भी बोलते हैं। तो उत्तरी भारत में खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, खुदा यहोवा, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जगह हो सकती है जहाँ उर्दू ना बोलते हैं। यहाँ सबको मालूम है खुदा कोई नाम थोड़ी है। तुम्हारा खुदा अल्लाह है, तुम्हारा खुदा हनुमान है, तुम्हारा खुदा जगन्नाथ है, हमारा खुदा यीशु मसीह। तो खुदा कोई नाम नहीं है, टाइटल है। ऐसी सदा प्रभु कोई नाम नहीं है। नहीं, वो तो टाइटल सदा प्रभु टाइटल है। तो जब टाइटल के ही लिए तो हम, लेकिन जो खुदा शब्द टाइटल ही तो बहुत गलत ट्रांसलेट है पास्टर, मतलब समझने में मुश्किल होगा आपको। देखिए इर्मिया की पुस्तक में लिखा है, सदा प्रभु यही अम्भर नाम है। सदा प्रभु यही अम्भर नाम है, ये मेरा नाम है। हाँ पूरे ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है। हाँ, तो ट्रांसलेशन तो गलत कई जगह मिल जाएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब उसको ठीक करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ परमेश्वर लिखा, कोई हम काटते थोड़ी है, पेन से हमने काटा थोड़ी, तो लिखा था, आज भी लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़ते समय जहाँ परमेश्वर लिखा हुआ वहाँ पे हम खुदा बोल देते हैं। आप अपने में जहाँ आएगा वो परमेश्वर, आप उसमें सदा प्रभु बोल देंगे। जी हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं पास्टर जी। हमारी बाइबल देखो, इसमें सारा परमेश्वर परमेश्वर लिखा है। भाई सब धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा सीखा तो उठा ले भाई एक चीज को अच्छे से सीख लो, एक चीज को अच्छा सा समझ लो, सीख लो, फिर उसको अपने आप शुरू हो जाओ। दूसरी चीज आराम से सीख लो, पक्की सीख लो, सारी नाप तोल के चारों तरफ से कि ठीक है, उससे कन्विंस होकर के फिर उसका अपना प्रयोग करना शुरू कर दो। तो काम जो इकट्ठे एक दिन में सारा कर दो तो सब परेशान हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या शिकार हो गए, गलत बात ले जाओ। नाम के लिए झगड़ा करे। अब क्या है, देखो परेशानी क्या है, जहाँ जहाँ तुगलकाबाद के कोई जाते हैं झगड़ा करा के आ जाते हैं। कारण क्या है, ये सच बात है कि ईश्वर परमेश्वर दोनों शब्द गलत हैं। अब इस लठ लेके चढ़ेगा तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो तुम सरपंच सीट हो। ये तरीका गलत है। हाँ ऐसे बोलने से गलत है। ऐसे बोलते ना, अगर आप परमेश्वर नहीं बोलोगे ना तो आप गलत हो, आप ब्राइड नहीं हो, आप सरपंच सीट हो। ऐसा ही तो वो समझेगा, वो बुरा मान के गुस्सा कहता दोबारा मिलना मत मुझसे, खत्म। तो इनको बताने का तरीका गलत है। बात तो सही है लेकिन कहने का तरीका गलत है। अगर आप इसको ढंग से बता, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आपके यहाँ क्या शब्द है, तो आपने बताया हमें तो सदा प्रभु कहते हैं, जगन्नाथ को भी सदा प्रभु। सदा प्रभु कोई नाम तो नहीं है, सदा प्रभु तो जो हमेशा सदा ही प्रभु रहता है ना। तो हम जानते हैं कि हमारा यहोवा सदा ही प्रभु रहता है, हमारा यीशु मसीह सदा ही प्रभु रहता है। तो हम उड़िया में बहुत आराम से कह सकते हैं, सदा प्रभु यीशु मसीह, सदा प्रभु यहोवा, सदा प्रभु एलोहिम, सदा प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, सदा प्रभु एल शद्दाई, सदा प्रभु यहोवा शालोम, सदा प्रभु सिद्दीकेनु। कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो मैं खुदा बोलना पड़ेगा। तो ये गलत तरीका हो जाएगा। आप तो ठीक कह रहे हैं, कहना नहीं आता, समझाने का तरीका सही नहीं है ना। तो तुगलकाबाद वाले जहाँ जाते जबरदस्ती करेंगे, कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना तो तुम खुदा के बच्चे नहीं हो, तुम दुल्हन नहीं हो, तुम विश्वासी नहीं हो, तुम नरक में जाओगे। तो बस अच्छे खासी शांत कलीसिया में भी झगड़ा हो जाता है और उसको सोचता हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, ये आशीष लाल का वीडियो देख रहा हूँ, उसका टाइटल रखा है ईश्वर परमेश्वर। उसमें शायद पंजाब में प्रचार हो रहा है। हाँ पंजाब में मतलब ऐसे डांट के प्रचार कर रहा है। आपके जैसे मतलब सरपंच हो या नगर जाएंगे वो, ये तो उनको ठीक तरीका से समझना। तो फिर रोशन ने एक प्रचार करा कि खुदा गलत है। रोशन ने भी फिर उसका नहरे पे दहला मारा, उसने भी ट्रैक निकाला इतना मोटा कि यहोवा गलत, वो कहना खुदा गलत है। कैसे? रोशन मसीह पंजाब का है ना। तो उसने तुम मेरे पंजाब की कलीसिया को बिगाड़ोगे, मैं तुम्हें को गलत साबित करूंगा।
उसने इतनी मोटी किताब लिख दी, अच्छा अच्छा उसमें लिखा कि खुदा शब्द जो यहाँ का है ही नहीं, और सही बात है, यहाँ का तो इंडिया का तो है नहीं, कि खुदा शब्द तो ईरान से आया है ना। वहाँ पे खुदा एक देवता का नाम है। ईरान में। हाँ, तो उसने बहुत ढूंढ ढांड करके निकाल दिया, और कहते जो देवता जिसका नाम अहूर जहूर मजदा था, जिस देवता का नाम अहूर मजदा था, जिसकी ईरान में और फारस में पूजा होती थी, उसको खुदा कहते थे। तो हम कैसे कहें कि हमारे यीशु मसीह अहूर मजदा है? हो गए। हम कैसे कहें कि हमारा यीशु खुदा है? ये हकीकत। ये नहले पे दहला, ये झगड़े हैं आशीष लाल और नहीं रोशन के। नहीं, ईरान में जो हाँ, 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 ये नहीं, ये हकीकत। हाँ, हकीकत है। उनका नाम जो खुदा। हाँ। अब इस खुदा शब्द को हम उर्दू का माने या अरबी का माने या फारसी का माने। देखो, हमारे यहाँ बाप का मतलब होता है पिताजी, तो हम हिंदी में मानते हैं कि पिताजी शब्द पिताजी का है ना। फिनलैंड में जहाँ तो पिताजी का मतलब होता है कुत्ता। कहाँ? फिनलैंड, हाँ। फिनलैंड देश है, उनकी भाषा में पिताजी का मतलब कुत्ता होता है। हाँ, जब उन्हें कुत्ता को बुलाता है पिताजी पिताजी पिताजी, तो कुत्ता आता है। और ऐसी पिताजी जब अफ्रीका में जाए तो उसका मतलब कुछ और जानवर होता है। तो वो कहें देखो वहाँ पे पिताजी का अलग जानवर होता है, वहाँ पिताजी का अलग कुत्ता होता है। क्या हमारे हिंदुस्तान में पिताजी का मतलब कुत्ता होता है? हमारे यहाँ तो बहुत मोस्ट ऑनरेबल फादर होता है। तो हम जापानी भाषा में बात कर रहे हैं, हम फिनलैंड की भाषा बोल रहे हैं, अफ्रीका की भाषा बोल रहे हैं, या भारतवर्ष की बोल रहे हैं? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में अगर पिताजी का मतलब माननीय सम्मानित फादर है, तो यहाँ पिताजी का मतलब कुत्ता नहीं होता। बस है ना? तो अहूर मजदा देवता है ईरान में, फारस में। हिंदुस्तान में खुदा कोई देवता नहीं है। हिंदुस्तान में खुदा का मतलब होता है सदा प्रभु। हिंदुस्तान में खुदा का मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड। तो ईरान का शब्द यहाँ का घुसेड़ रहे हो, हैं? अमेरिका का शब्द यहाँ का घुसेड़ रहे हो। या तो सारी भाषा पे फारसी भाषा बोलो, ईरानी भाषा में बात करो, तो ठीक है भाई, ईरानी भाषा बोल रहे, हिंदी बोल ही नहीं रहे। अरे हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में देखो इसका मतलब क्या है। तो हिंदी में खुदा का मतलब है वो जो खुद आया, जो खुद आता है, जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो वो वही खुदा है जो बाइबल वाला खुदा है। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब का जो भी खुदा है वो खुद ही आया, उसको कोई सीढ़ियों से उतार के नहीं लाया, कोई बैसाखी लगा के नहीं आया। नए नियम का जो खुदा है, जो पतरस याकूब यूहन्ना का खुदा है, वो भी अपने आप आता है, अपने आप जाता है। यीशु मसीह ने तीसरा अध्याय यूहन्ना में कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने का, नीचे आने का पूरा अधिकार है। वो खुद आता है, खुद जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में खुदा का मतलब बिल्कुल सही है। माना कि खुदा का मतलब कुत्ता होता होगा किसी और देश में, फिनलैंड। तो हम विदेश में नहीं हैं, हम भारत देश में। जी। तो मुस्लिम जो उच्चारण करते हैं, हाँ, ये उनका किसके बारे में उच्चारण करते हैं? वो कहते हैं हमारा खुदा अल्लाह है, हम कहते हैं हमारा खुदा यीशु है, वो कहते हैं हमारा खुदा कृष्णा है, वो कहते हैं हमारा खुदा जगन्नाथ है। खुदा शब्द कॉमन है, जिस पे लगाना चाहो लगा लो। भारत में, बाहर नहीं। अगर इंडिया के बाहर लगाओगे तो खुदा का मतलब कुत्ता हो जाएगा। इंडिया में चाहे हिंदू से मिलो, चाहे मुसलमान से, चाहे क्रिश्चियन से, चाहे तमिलनाडु वाला, चाहे कश्मीर वाला, चाहे बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, चाहे महाराष्ट्र वाला, सबको पता है खुदा किसे कहते हैं। जिसकी आराधना उपासना करते हैं, सब शक्तिमान है, सबको मालूम उसको खुदा कहते हैं। अब उसका नाम इन्होंने रख दिया है हनुमान, उन्होंने रख दिया यीशु, इन्होंने रख दिया जगन्नाथ, इन्होंने धर दिया अल्लाह, उन्होंने धर दिया गुरु नानक। तो खुदा शब्द नाम नहीं है, खुदा शब्द एक टाइटल है। तो टाइटल बिल्कुल सही है खुदा, जैसे सदा प्रभु टाइटल है, बिल्कुल सही है। अब आपका खुदा कौन है?
हमारा खुदा तो यीशु मसीह है। भाई आपका खुदा कौन है? हमारा खुदा तो अल्लाह है। आपका खुदा कौन है? हमारा खुदा तो जगन्नाथ है। आपका खुदा कौन है? हमारा तो शंकर भगवान है। तो और एक तो बात निकल रहा है पास्टर इसके बारे में, ये जो प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो यीशुआ तो इधर मुंबई में चल रहा है, लेकिन वो जो YHWH वो उसका कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। यहवे जो है तो ब्रैनम ने बताया कि वो उसकी स्पेलिंग ऐसी है कि वो बोल ही नहीं सकते हैं। बस बस तो उसका बिगड़ा हुआ रूप यहोवा है, मतलब उसको कैसे वो YWH है, क्या बोलेंगे? यहवे क्या बोलेंगे? उच्चारण नहीं उच्चारण नहीं है। नहीं एक्चुअल जो जिब्राइल ने जो आके मरियम को जो नाम बताया था एक्चुअली वो ही नाम था जो उच्चारण नहीं हो पाता है हमारा मुंह में, वो ही था। सच नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, नहीं लेकिन उसका जो है ना बिगड़ा हुआ रूप की वो जबान चलती है। जी 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 खुदा तो चला लेगा अपनी जबान, हमसे नहीं चलती नहीं है। इसके बारे में ये भट्टाचार्य जी को सवाल किया था, उन्हें समझाया कि देखो वो जो भी नाम दिया था, देखिए जो भी नाम दिया उसने दिया था ना, जब जिब्राइल आया था ना, उसने कहा था इस बच्चे का नाम यहोशुआ रखना। यहोशुआ, यहोशू नहीं और यीशु नहीं, यहोशुआ ये है इब्रानी, ये सही शब्द जो जिब्राइल ने बोला था। तो कुछ लोग उसको यशवे बोल देते हैं। अब ये तरीका है ना, अब उड़िया वाला वैसा बोलेगा, दिल्ली वाला ऐसा बोलेगा, मद्रास वाला ऐसा, शब्द वही है। तो यहोशुआ वो शब्द है असली। अब यहोशुआ का जो था इंग्लिश वालों ने जीसस कर दिया, हिंदी वालों ने यीशु कर दिया, फ्रांस वालों ने जीसू कर दिया, किसी और भाषा ने यीशुस कर दिया। तो ये अपनी भाषा में बिगाड़ दिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए था। सिद्धांत ये कहता प्रदीप कुमार प्रदीप ही रहना चाहिए, चाहे अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, नाम तो नाम ही रहना चाहिए, है ना। लेकिन अब आप देखो प्रभु की एक और महानता, नाम का भी ट्रांसलेशन कर दिया, जीसस बना दिया, जीसस बना दिया, यहोशू बना दिया, यीशु बना दिया, यीशु बना दिया, जीसू बना दिया, उड़िया से जीसू बोलते हैं, है ना। और मजेदार बात यह है कि जब जीसस के नाम में प्रार्थना करी तो उसी यीशु ने सुनी जो सदा प्रभु यीशु मसीह है। जब जीसू के नाम में करी तो भी उसने सुन ली, यीशु के नाम में करी तो भी सुन ली, युस्तुस के नाम में करी तो भी सुन ली। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को ओके कर दिया कि तुमने अगर अपनी भाषा में मेरा ये नाम ले लिया तो चलो ठीक है, चलेगा। उधार करता। अब आप बताओ, ब्रैनम ने तो कोई प्रार्थना यहोशुआ के नाम में नहीं करी, सारी जीसस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा ने सुनी कि नहीं सुनी उनकी? सुनी। मतलब खुदा ने कह दिया कि चलो इंग्लिश वाले अगर जीसस कह रहे हैं तो मुझे मानने है ना। और हमने जब यीशु के नाम में करी तो खुदा ने सुनी कि नहीं? हम आपको चलो गवाही देंगे कि अगर हिंदी वाले यीशु के नाम में करोगे ना तो मेरी तरफ से वो मैं ही हूँ, ठीक है। अब उड़िया वाले ने जब जीसू के नाम में करी तो उड़िया वालों की सुन ली, शैतान ने नहीं सुनी, यीशु मसीह ने सुनी है। और चलो उड़िया में तुम जीसू बोल दो चलेगा, तो अफ्रीका वालों ने चलेगा। तो ये जब सर्टिफिकेट यीशु मसीह दे रखा तो मैं कौन होता हूँ कैंसिल करने वाला? नहीं मतलब ये टोटली देखेंगे तो बहुत बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। लेकिन खुदा को मालूम है कि ये बिगड़े हुए इंसान है, नहीं तो इनके साथ मजबूरी भाषा की है। इंग्लिश भाषा का जो उत्पत्ति मतलब जो शुरुआत हुआ 1500 ख्रीष्टाब्द से, ये तो बहुत बात की है। 1500 ख्रीष्टाब्द क्योंकि अल्फाबेट संस्कृत नहीं था, बहुत पुरानी है। नहीं 1500 ख्रीष्टाब्द से तो आगे नहीं था ये अल्फाबेट इंग्लिश, तो उसके बाद ही हुआ। तो उससे पहले कौन सा नाम में पुकारते थे? अरे ये तो मुझे नहीं पता कौन से नाम में पुकारते, वो वहाँ पे रहने वाले ही जाने। ये तो देखेंगे तो बहुत बिगड़ा हुआ। अच्छा बिगड़ा हुआ रूप है। देखो एक बात सुनो, बिगड़ा हुआ रूप है लेकिन प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया।
लेकिन जब उसी प्रभु ने बताया कि मुझे ईश्वर परमेश्वर मत कहना तो उस पे आपत्ति कर दी। नहीं, बस ये जो ट्रांसलेट किया गया ना, ये तो उद्धार करता ही, जीसस का मतलब है उद्धार करता, और यहोशुआ का मतलब है कि उद्धार करता, उसका भी यही मतलब है। तो अंग्रेजी लोगों ने तो सोचा होगा, तो जब पूछो जीसू का मतलब वो कहेंगे उसका मतलब उद्धार उद्धार करता। करता। मतलब उन्होंने वही रखा है, अपनी भाषा में उसका पुकारने का उच्चारण बदल दिया बस। जी जी जी। अब जैसे कोई भी अंग्रेज ना अब मुंबई नहीं बोल पाता, उन्होंने उसका नाम ही शहर का बॉम्बे रख दिया। चेन्नई नहीं बोल पाता, उन्होंने उसका मद्रास कर दिया। मद्रास कर दिया। कलकत्ता कलकत्ता नहीं बोल पाता, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होता है। अब दिल्ली है ना, दिल्ली कोई दिल्ली कहता है, कोई दिल्ली कहता है, कोई दिल्ली कहता है, दिल्ली भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश वाले दिल्ली। दिल्ली। तो लोगों ने अपने उच्चारण की वजह से एक ही चीज का ऐसी जीसस का कर दिया, जीसस जो जीसू जीसू आए। ये सब कर दिया, अपना भाषा में बोल दिया। लेकिन उसका मतलब वही रखा, लेकिन ईश्वर का मतलब वो नहीं रहा। परमेश्वर का मतलब जीसस नहीं रहा, वो बदल गया। और शैतान का दूसरा नाम। धीरे धीरे समझेगा। भाई बैठेंगे, दिमाग चलाएंगे, इधर का उधर का धक्का मुक्की करेंगे तो समझ में आएगा कि अरे यार नहीं यार ये वाली बात। जबरदस्ती जरूर भाई लोग को बोलेंगे कैसे मुझे जबरदस्ती थोड़ी ना बोलेंगे कोई।